नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रीना और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका कमेमोरेटिव 2 रुपये का 8 ग्राम का सिक्का। जो सिक्के का आप पहली बार हमारे देश में चलन हुआ था, मतलब ढाला गया था 2 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये जो कॉइन है ये ज़रूर आपके पास होगा और ये कॉइन आपका एशियन गेम के ऊपर ढाला गया था। क्यों ये एशियन गेम के ऊपर क्यों ढाला गया था और क्या ख़ास बात है इस कॉइन के, तो ये सब हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, आपका ढेर सारा क्वेरीज आता है, कमेंट आता है फेसबुक में और यूट्यूब में। आप लोग पूछते हैं कि जो कॉइन्स है, जो मतलब रियल कॉइन है, वो आप कहाँ सेल करेंगे। तो दोस्तों, ये सब बात आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि ये जो कॉइन आप कहाँ सेल कर सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं, कहाँ बेचने से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो ये पूरी बात हम आज के वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड किस तरीके का हो रहा है वो भी आज पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि आप लोग जब भी कोई वीडियो देखते हैं स्किप करके देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं मेरा ज़्यादातर वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग बिना देखे आप लोग कमेंट कर देते हैं। कोई भी सिक्का अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो सिक्का आप बिना वीडियो देखे उस पर कमेंट करने लगते हैं कि ऐसे ईयर का इसका क्या आपका वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो इसलिए मैं बनाती हूँ क्योंकि आपको उस कॉइन का नॉलेज मिले और उस कॉइन का आज के डेट में मार्केट वैल्यू क्या है वो आप जान सकें। बिना वीडियो देखे आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगा सिक्के का। आप जितना भी सोचेंगे कि कमेंट करके बिना वीडियो देखे आपको पता चल जाएगा, तो वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग ठीक से कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लिखते हैं कि 1950 का 1 रुपये कॉइन। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। आपको जब भी कोई कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको ठीक से लिखना होगा आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपका जो सिक्का है वो सिक्का कितने ईयर का है, मतलब कौन सा सन का है, और वो सिक्का 1 रुपये है 2 रुपये है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, और उसका मिंट मार्क। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होता है वो हम आज आपको वीडियो में बताएंगे। फिर भी हम बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि यही एक सन और उसके और 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये करके मुझे सेंड कर देते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं मेरे वीडियोस के माध्यम से तो आपको अपना पूरा क्वेरीज करना पड़ेगा कि कौन सा मिंट का आप जानना चाहते हैं, कौन सा ईयर का, कौन सा कॉइन का। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए। पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसे ही बना रहे और मैं आपके लिए सच्ची जानकारी, नोट और कॉइन रिलेटेड लाती रहूं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूं। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है वो 2 रुपये का सिक्का जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, जो सिक्के 2 रुपये के देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये सिक्के सबसे पहले आम चलन में आया था हमारे देश में। ये 2 रुपये का सिक्का सबसे पहले चालू हुआ था और ये सिक्का है 9th एशियन गेम के थीम पर 1982 के सिक्का। ये एक कमेमोरेटिव कॉइन है। तो कमेमोरेटिव कॉइन क्या होता है, वो होता है एक स्मारक सिक्का। स्मारक सिक्का मतलब किसी व्यक्ति के वर्ष पूरा होने पर या किसी चीज़ का वर्ष पूरा होने पर जारी किया गया सिक्का हमारे देश में जारी किया जाता है।
ऐसे ही बहुत सारे कमेमोरेटिव कॉइन। तो इससे पहले भी मैं बहुत सारे कमेमोरेटिव कॉइन लेके वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे या मेरे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो थीम है नवम एशियन खेल पर जारी किया गया, ये जो 2 रुपये का सिक्का, तो ये थीम पे क्यों जारी किया गया था ये सिक्का, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों एशियन गेम्स जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1951 में और एशिया खेल के पहला मेजबान देश बना भारत। इसी ही भारत को दूसरी दफ़ा मौका मिला 1982 में 9th एशियन गेम्स को होस्ट करने का, जो हुई थी न्यू दिल्ली में। इन्हें प्रमोट और कमेमोरेट करने का लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया भारत का पहला 2 रुपये का स्मारक सिक्का, जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। और भी उस दिन ही जिस दिन एशियन गेम की शुरुआत हुई, यानी कि 19 नवंबर 1982 को स्पेशल डे के हिसाब से 2 रुपये का इस स्मारक सिक्के में जो इसका खास बनाता है, ये ना केवल भारत का 2 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का डिनोमिनेशन में जारी किया पहला सिक्का है हमारे देश में। ये 2 रुपये से कमेमोरेटिव कॉइन बाकी सभी 2 रुपये सिक्के से बड़ा है। मतलब इसका आप अगर साइज़ देखेंगे, अगर आपके पास होगा तो आप समझ सकेंगे कि ये जो सिक्का है इसका साइज़ दूसरे जो कॉइन है कमेमोरेटिव या नॉर्मल कॉइन से बड़ा है। के बराबर का जो सिक्का जारी हुआ था वो हुआ था 1982 और 1990 में जारी किया गया नेशनल इंटीग्रेशन थीम पर 2 रुपये के सिक्के। इस सिक्के का डिज़ाइन का सिग्निफिकेंस ये है, इसमें न्यू दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है, जंतर मंतर के फेमस आर्किड जिसमें मिस्री यात्रा कहते हैं, वो ये मतलब सिक्के में दिखाया गया है। अगर इस सिक्के का डिज़ाइन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ऊपर जो सूर्य आप देखते यहाँ देखिए आपको दिखाई देगा, सूर्य का चित्र दिखाया गया है। साथ ही नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर दिल्ली और उसके नीचे इसका मिंटिंग ईयर और मिंट मार्क। यहाँ कोई मिंट मार्क नहीं है, तो अगर आप समझ सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट पे कि क्यों यहाँ पे कोई मिंट मार्क नहीं है। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर दोस्त हैं, मुझे देखते हैं मेरे वीडियोस को, उनको पता होगा कि ये कौन सा मिंट का कॉइन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में नवम, हिंदी में नवम एशियन खेल लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में 9th एशियन गेम्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम बैक साइड का। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ पिलर और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते और 2 अंकों में। आपका लेफ्ट हैंड साइड में हिंदी में भारत और उसके नीचे हिंदी में रुपये लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में अंग्रेज़ी में इंडिया और उसके नीचे रुपीज़ लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिक्के का वज़न का और इसकी मेटल का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। साथ ही दोस्तों इस सिक्के का जो रिम है उसमें 8 कोनों वाला डिजाइन बना हुआ है। वही इसकी एज की बात करें तो ये सिक्योरिटी एज का सिक्का है। ये जनरल सर्कुलेशन में बना हुआ सिक्का है और इसके साथ और 2 सिक्के बने थे 10 पैसे और 25 पैसे के सेम डिज़ाइन में। तो दोस्तों इसकी जो मेटल है वो है कॉपर निकल। वेट की बात करें तो 8 ग्राम, साइज़ है 28 mm और
और सेफ है, सर्कुलर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस सिक्के की कीमत के बारे में। तो दोस्तों ये तो आप देख ही सकते हैं, ये कोलकाता मिंट का सिक्का है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं है। अगर यहाँ पे मिंट मार्क होता तो वो होता आपका बम्बई मिंट, क्योंकि ये सिक्का सिर्फ 2 ही मिनटों से ढाला गया है, एक है बम्बई और दूसरा है कोलकाता। तो दोस्तों ये जो सिक्का कोलकाता और मुंबई मिंट से ढाला गया है, तो ये दोनों जो सिक्का अभी भी हमारे मतलब सर्कुलेशन में कॉमन ही है, ये अभी तक रेयर व स्केयर कैटेगरी में नहीं आया है। तो ये कॉइन आप अगर एक कलेक्टर हैं तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ख़ास अभी इसका वैल्यू नहीं है दोस्तों। इसका अगर आप देख सकते हैं, फाइन कंडीशन में आपको 10 रुपये मिलेगा, एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपये, वेरी फाइन में 15 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक मिल सकता है इस कॉइन का, लेकिन ऐसा कोई ख़ास इसका वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये सिक्के आप कहाँ बेच सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन में आप लोगों को जो बोलते हैं कि ये सिक्का बिक जाएगा, ये सिक्का का आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस या आरबीआई फॉर्म दिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये सिक्का ऑनलाइन में कभी नहीं बिकते हैं। जो ओल्ड कॉइन रेयर कॉइन्स होते हैं वो कभी नहीं बिकते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो ओनली फॉर आपको जाना पड़ेगा कॉइन एग्जीबिशन में। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग सोचते हैं कि वीडियो जब आप कोई भी फेसबुक में या व्हाट्सएप में वीडियोस देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वहाँ पे जो नंबर दिया रहता है उस पर कॉल करके आप अपना सिक्का बेच सकते हैं, पुराने जो रेयर कॉइन है। तो दोस्तों पहले तो एक बात, जो सिक्के आप बेचना चाहते हैं वो सिक्के आपका रेयर होना चाहिए। अगर आपको रेयर कैसे हो वो समझ नहीं आए तो मेरे चैनल में जो सब वीडियोस हैं वो देखिए, पहले आप समझिए कि कौन से कॉइन में क्या स्पेशल बात है, कौन सा रेयर उसमें क्वालिटी है, तो वो सिक्का का आपको अच्छा खासा वैल्यू मिलेगा, तभी जाके आप कॉइन बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप सोचते हैं कि ये कॉइन आप कोई फ्रॉड वीडियो देख के आप बेचना चाहते हैं किसी ऑनलाइन में, किसी फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो दोस्तों कभी नहीं ये सिक्के बिकेंगे। तो उसके लिए आपको ओनली फॉर एक ही रास्ता है कि आपको एग्जीबिशन ही जाना होगा। एग्जीबिशन में जाइएगा तो आपको अच्छा खासा इसका मुनाफा मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आपके जो सिक्के हैं वो कहाँ आप बेच सकते हैं। जो लोग मुझे बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है, तो दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं है फ्रॉड। आपको अपना अगर सिक्का बेचना है तो आपको खुद समझदारी दिखाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं व्हाट्सएप या फेसबुक से या कहीं से भी कोई नंबर लेके मैं उससे कॉल करके मैं अपना सिक्का बेच दूंगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस व आरबीआई फॉर्म या कोई भी चीज़ से अपना सिक्का बेच के करोड़ों कमाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आपका वन वे है कि आपको कॉइन एग्जीबिशन में ही जाके आपको अपना कॉइन सेल करना है। मैं भी बहुत बार कॉइन एग्जीबिशन गई हूँ खुद, तो आपको एक ही बात बोलूँगी कि कॉइन एग्जीबिशन एक बार विज़िट कीजिए, आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगा। आपको ये सब फ्रॉड वगैरह जो हो रहा है उसके स्कीम वगैरह में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं बोलती हूँ। जब आप किसी नंबर पे कॉल करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको वो बोलता है कि आप व्हाट्सएप में अपना सिक्का भेजिए। आप अपना सब कोई सिक्का जो होता है वो भेज देते हैं और आपको वहाँ से बताया जाता है कि ये सिक्का आपका 4 लाख का है, ये सिक्का आपको 2 लाख का है, ये सिक्का आपको 5 लाख का है। तो आप ये होता है और आपको उसके बाद बोलता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरना पड़ेगा। वो आप भर देते हैं 4,000 5,000 का, उसके बाद वो लोग
कांटेक्ट नहीं करते हैं। ये भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद और प्रॉब्लम होता है कि जब आप ये भर देते हैं, जब सामने वाला समझ जाता है कि आप और भी पैसा उसको दे सकते हैं, तब वो बोलता है कि ये सिक्का आपका बहुत वैल्यूएबल है, किसी को मत दीजिएगा, ये अपने पास ही रखिएगा। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि देखिए, आपको आधा पैसा हम अभी आपके अकाउंट में दे देते हैं, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना अकाउंट नंबर भेजिए और बाकी पैसे आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। मेरा एजेंट जाएगा, आपसे कॉइन लेगा और आप उससे अपना आधा पैसा ले लीजिएगा। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग फ़ोन रखने के बाद सेकंड टाइम फिर फ़ोन करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि देखिए, इतना पैसा तो आपको हम दे नहीं सकते अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में। तो आपको करना है एक काम, आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो एक अमाउंट बोल देते हैं, वो पैसा आप क्या करते हैं, भेज देते हैं। उसके बाद आपको वो चीट कर देते हैं, वो नंबर अपना, ये मतलब आपका नंबर वो डिलीट कर देते हैं। ये सेकंड होता है। थर्ड होता है क्या, जब आप उस प्रोसेस से भी गुजर जाते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि आप और भी पैसा दे सकते हैं, तो वो आपके साथ और आपका पैसा ऐंठने का प्लान करते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे आपको अपने मतलब इसमें फंसा लेते हैं, आपसे और पैसा मांगते हैं, बोलते हैं कि ये देना पड़ेगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये करना। तो उसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा घाटा हो जाता है दोस्तों। एक के बाद आप एक फ्रॉड के हाथ में पड़ जाते हैं अपने ये कॉइन बेचने के चक्कर में। तो ये सब फ्रॉड के हाथ में मत पड़िए दोस्तों। आपको सच्ची बातें ही हम बता रहे हैं। जो मुझे कमेंट करते हैं, जो बोलते हैं कि फ्रॉड हैं, ये सब गलत है, तो दोस्तों वो सब आप लोगों को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। मतलब आप लोग को विभ्रांत कर रहे हैं कि आप लोग मेरे पर बिलीव ना करें, किसी और पे बिलीव करें। तो ये सब उसी लिए करते हैं, वो लोग गलत कमेंट करते हैं। तो ये सब बातें आप लोगों को समझना है। और दोस्तों, आप लोग प्लीज़ अपना नंबर सेंड मत कीजिए। इससे क्या होगा, आप ही को नुकसान भरना पड़ेगा, आप ही को तकलीफ़ होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। और दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ एग्जीबिशन कहाँ लगने वाली है, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। तो एग्जीबिशन आपका अभी फ़िलहाल लगने वाली है कोलकाता में। तो कोलकाता में जो इवेंट का नाम है इंडिया इंटरनेशनल हॉबी एक्सपो। और दोस्तों, ये 23, 24, 25 जून को, मतलब आज के, मतलब अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो कल से आपका एग्जीबिशन है। 23, 24, 25 को आपका हल्दीराम बैंक्वेट हॉल, 3rd फ्लोर, बालीगंज पार्क। तो यहाँ पे जाइए, अपना कॉइन सेल कीजिए, आपको अच्छा खासा एक नॉलेज भी मिलेगा अगर आप कॉइन कलेक्टर बनना चाहते हैं तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे एक कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए और पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपका और मेरा साथ ऐसे ही जुड़ा रहे। और आपके लाइक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना पाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल नया कोई कॉइन या नोट लेके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए।